नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कीर्ति। तो शुरू करते हैं संकल्प शक्ति पुस्तक जो कि श्वेत मार्डन जी ने लिखी है। चैप्टर नंबर 26। टॉपिक है अवसर को पहचानो। अवसर मनुष्य के जीवन का मुख्य वरदान है। जीवन क्या है? वास्तव में एक अवसर है। अवसर शक्तिमान है। वह अपने अंदर विद्यमान समस्त शक्तियों को फैलाता है, गहरा करता है, ऊंचा उठाता है, जिससे मनुष्य की सारी सत्ता, समता, एक रसता तथा सौंदर्य में प्रविष्ट होकर सुंदर आकार धारण कर लेती है। क्या मानव जीवन में सबसे बड़ा अवसर सेवा का अवसर नहीं है? फ्रांसीसी कवि कार्नेली का कथन है, जब स्वर्ग अपनी बाहें फैलाता है तो जिसका दिल मूर्छित हो वह किसी चीज के योग्य नहीं। मनुष्य में विश्वास का अभाव ही प्रायः स्वर्ग को अपने आशीर्वाद की वर्षा करने से रोके रहता है। यदि आशीर्वाद नीचे आ भी जाए तो यह अविश्वास उन्हें वापस भेज देता है। वस्तुतः वही सुनहरा क्षण है जब मन और हृदय खुले हों तथा उत्पादक शक्तियों से भरपूर मन हो। क्या तुम्हें नैतिक विस्तार में उल्लास का अनुभव नहीं होता? क्या तुम में ऐसी जीवन शक्ति नहीं है कि मानो तुम्हारे अंतर के दिव्य जीवन का निर्माण कर सके? कितना शानदार अवसर आज संसार के नौजवानों की प्रतीक्षा कर रहा है। बड़े बड़े काम, ऊंची ऊंची चुनौतियां तुम्हारे सम्मुख हैं। समय की मांग को समझो, अवसर को पहचानो, एक एक सांस को उद्देश्य की प्राप्ति में खर्च करो। यदि मनुष्य जीवन के अवसर का पूरा लाभ उठाता है तो क्या उसे स्थायी चीजों से होने वाली प्रेरणा की जरूरत नहीं है? जीवन की वास्तविक शक्ति है आध्यात्मिक शक्ति। यह वह शक्ति है जो आत्मा को प्रज्वलित करती है। यह वह शक्ति है जो हमारे चारों तरफ के समाज से ऊंचा संबंध रखती है और जो हमारी आध्यात्मिक शक्तियों के लिए बहुत ज़रूरी है। संसार में ऊंचा उठने और अवसर को समझने का उद्देश्य केवल अवसरानुसार पैसा कमाना ही नहीं, बल्कि वह है जो तुम्हें अनंत काल तक शांति दे सके। तुम्हारा कोई भी व्यापार अथवा व्यवसाय क्यों न हो, यही प्रयास करो कि वह निष्पाद, उपयोगी तथा सम्मान दिलाने वाला हो, जो तुम्हारा विकास करे और तुम्हें अनुप्राणित करे। उस नैतिक अवसर को देखो और उसे तलाश करो जो तुम्हारे द्वारा खटकता रहा है, जो तुम्हारे द्वारा अपनाए जाने की राह देख रहा है, जो रास्ते में जाते हुए तुम्हें सहारा दे रहा है और प्रत्येक सुबह तुम्हारे जीवन के नस नस में सम्मान और शांति कर रहा है। वह अवसर जो तुम्हें हाथ तो जल्दी लग गया, परंतु वह तुम्हें अपमान और कुंठा के आगे कुछ नहीं दे पा रहा है, तुम्हारी रातों की नींद और दिन का चैन हराम कर रहा है, उसे मत अपनाओ। यह सत्य है कि ऐसे विषैले अवसरों में आकर्षण इतना अधिक होता है कि कोई भी सहजता से उसके पास में बनकर विनाश की चरम सीमा तक खींचा जा सकता है। जब भी स्वीकारो, सत्य को ही स्वीकार करो। सत्य में, ईमानदारी के अवसर में वह महान शक्ति है जो किसी शक्ति के द्वारा हिलाया नहीं जा सकता। पवित्रता वह सौंदर्य है जो समय के साथ मुरझाता नहीं, बल्कि अधिक कांतिवान बनता जाता है। जब मानव को अमृत पुंज की संज्ञा दी गई तो वह सत्य का साक्षात करने में हिचकिचाता क्यों है? उसके अंदर तो बड़ी से बड़ी चुनौतियां स्वीकारने और महान से महान कार्यों को करने की अपार क्षमता है। मनुष्य का जन्म ही सफलता को साक्षात रूप देने के लिए हुआ है। फिर गलत मार्ग अपनाकर, विधि के विधान के प्रतिकूल चलकर कुछ अर्जित करने की तो कल्पना भी शिष्टा के साथ विश्वासघात है। जीवन के अधिकांश कार्य व सफलताएं अधिकांशतः या पूर्णतः मानसिक कार्यों से विनिर्मित हैं। अगर हम इस तथ्य पर ध्यान दें तो हमें विचारों और मानसिक दृष्टिकोण का महत्व स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। लड़ाई के मैदान में, व्यापार में या नैतिक संघर्षों में जिन्होंने विजय प्राप्त की है, वह सब मानसिक भावना या दृष्टिकोण के तहत प्राप्त की है। अधिकांश व्यक्ति जो असफल होते हैं उसका पहला कारण यह होता है कि वह अवसर के अनुकूल उस कार्य की शुरुआत नहीं करते। कोई भी मनुष्य यदि यह ही नहीं भाप पाता कि अवसर अमुक कार्य को करते समय कितना उत्साह और आशा की मांग कर रहा है, तो वह भला कैसे कार्य की सफलता प्राप्त कर सकता है?
यदि वह अपने हाथ में लिए हुए कार्य के विषय में ही यह विचार करता रहेगा कि मुझ में यह करने की योग्यता ही नहीं, ऐसी संशय करने वाली आत्मा से भला कार्यशक्ति के सबल और ऊर्जा मुक्त होने की आशा कैसे की जा सकती है। सुनहरा से सुनहरा अवसर भी उस समय हाथ से निकल जाता है जिस समय दुर्बलता की पराजय स्वीकार कर ली जाती है। जिसने अपना जीवन खो दिया, जिसने संघर्ष करना छोड़ दिया, ऐसा आदमी किसी भी अवसर को नहीं पा सकता। वह व्यक्ति नैतिक दृष्टि से अंधा व शक्तिहीन है जो संसार की वस्तुओं को जमा करता है और खराब आदतों में फंसकर सब कुछ नष्ट कर देता है। अवसर वह रत्न जड़ित राजमुकुट है जिसे धारण करके देवदूत भी तुमसे ईर्ष्या करने लगेंगे। जीवन के नैतिक उत्तराधिकारों को अपने हाथों आमंत्रित करो। नैतिक अवसर को देखना ही कर्तव्य समझो। लड़ाई के मैदान में या व्यापार में नैतिक संघर्षों से जिसने विजय प्राप्त की है वह मानसिक भाव व दृष्टिकोण से प्राप्त की गई है। जो लोग महान कार्य करने के लिए नैतिकता की राह पर चल देते हैं उनके अंदर प्रबल योगात्मक योग्यता होती है। ऋणात्मक का वे अर्थ ही नहीं जानते। उनकी आस्था और कार्य करने की अपनी योग्यता के विषय में विश्वास इतना दृढ़ होता है कि इसके विरुद्ध कोई बात इनके पास फटकती ही नहीं। जब किसी कार्य को करने का वह पक्का निश्चय कर लेते हैं तो उनके समक्ष यह बात उनके निश्चय के साथ ही सिद्ध हो जाती है कि अमुक कार्य को वे करके ही रहेंगे। आज की सभ्यता और वैज्ञानिक उपलब्धि ऐसे ही महान लोगों के संकल्पों का परिणाम है। उन लोगों को, चाहे वे चिकित्सक हों या वैज्ञानिक, दार्शनिक हों या इतिहासकार अथवा कवि, अपनी सफलता पर पूर्ण विश्वास था। वे सफल होकर ही रहे। कोपरनिकस और गैलीलियो को पागल करार दे दिया गया था। ऐसे में यदि वे अपने पथ से हट जाते तो क्या होता। आज का विज्ञान उनके इस अडिग विश्वास पर निर्मित है। कोलंबस यदि रास्ते में ही थक कर अपना पतवार छोड़ देता तो क्या होता। साइरस डब्ल्यू फील्ड ने भी लोगों की हंसी और मजाक के ठहाकों के आगे अपने अवसर को नहीं खोया। एक के बाद एक तार समुद्र में समाती जा रही थी। लोग उसे पागल, दीवाना कहकर हंस रहे थे और वह था कि समुद्र की गहराई लेने पर अडिग था और तब तक रहा जब तक वह सफल नहीं हो गया। कोई भी मनुष्य अवसर की प्राप्ति तब तक नहीं कर सकता जब तक उसका मन दो दिशाओं में विखंडित रहता है। कोई ऐसा सुनहरा अवसर नहीं काम आ सकता जब मनुष्य ऊपर भी न देखे और ऊंचा भी उठ जाए। ऐसा असंभव है कि प्रतिक्षण असफल के बारे में सोचने वाला सफल हो जाए। अनुमानतः ऐसा अवसर तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा जब तुम सफल और प्रसन्न हो जाओगे, यदि तुमने अपने मन से संदेह शब्द नहीं निकाला। धन्यवाद दोस्तों इसे सुनने के लिए। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय में।